अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद पर यलगार से लेकर बहनों की गिरफ्तारी तक, बुशरा बीबी के डी चौक मार्च और खैबर पख्तूनख्वा वापसी तक, तहरीक इंसाफ ने जलसों, असेंबली के बाहर भूख हड़ताल और धरनों से हर मैदान आजमाया। पार्लियामेंट और डियाला जेल के बाहर एहतजाज, अमरीका में नारे, अदलिया पर तनकीद और सोशल मीडिया की मुहिमात ने भी मेरे कप्तान की रिहाई की जद्दोजहद को उरूज दिया। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 बरस में हर हरबा आजमाने के बावजूद इमरान खान की आज़ादी का ख्वाब अब भी अधूरा है। और यही वजह है कि नाकामियों की दलदल में फंसी तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के लिए अब मेरे कप्तान के बेटों की तरफ देखना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान के डियाला जेल के बाहर दिए गए अहम बयान के बाद इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद को लेकर हुकूमत के कान भी खड़े हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तो कासिम और सुलेमान की गिरफ्तारी का तस्करा तक कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब पार्टी रहनुमा आपस में दस्तो गिरबां हैं, मज़ाहमती और मफाहमती ग्रुपों में खलीज बढ़ रही है, हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के हवाले से अपने इरादे जाहिर कर रही है। इस गैर यकीनी सूरत हाल में क्या मेरे कप्तान के दोनों बेटों को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को कामयाबी से वो हमकिनार कर सकेंगे? इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान तकरीबन 2 साल से जेल में हैं। इस दौरान कासिम और सुलेमान कभी भी अपने वालिद से मुलाकात करने पाकिस्तान नहीं आए। क्या वजह है कि अब बेटों ने अपने वालिद के लिए पाकिस्तान आने का फैसला किया है? सवाल नंबर 2, इमरान खान अपनी हुकूमत खत्म होने पर अमेरिका के खिलाफ मुसलसल इल्जाम लगाते रहे। क्या अब इमरान खान के बेटों का अमेरिका में जाकर अपने वालिद की रिहाई के लिए बात करना उनके वालिद के बयानिए की नफी नहीं होगी? सवाल नंबर 3, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आकर किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। क्या इमरान खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार करना हुकूमत के लिए आसान होगा? सवाल नंबर 4, अब तक हुकूमत ने सियासी क़यादत और इमरान खान के खानदान की तरफ से किए जाने वाले एहतजाजों को हैंडल किया। अब अगर इमरान खान के बेटे एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? सवाल नंबर 5, रवां बरस 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 2 साल हो जाएंगे। इसीलिए इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त तक तहरीक अपने उरूज पर होगी। क्या इस बार बाहर बैठी क़यादत इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी? सवाल नंबर 6, अलीमा खान से तहरीक का प्लान पूछा जाए तो वो कहती हैं कि पार्टी के पास है। पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ इतनी कंफ्यूजन में एक कामयाब तहरीक कैसे चलाएगी? सवाल नंबर 7, आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ का कंट्रोल अलीमा खान के पास जा चुका है और अब साहिबजादों को लाया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ भी जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए मौरूसी सियासत की तरफ जाने पर मजबूर हो गई है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काजमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन राय साकिब खरल साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले झगड़ा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। ये अलीमा खान साहिबा की जानिब से ऐलान किया गया कि कासिम और सुलेमान जो है वो पहले अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के बाद फिर यहाँ पे आएंगे। सर, ये अमेरिका जाके एग्जैक्टली क्या करेंगे वहां पे, क्योंकि अमेरिका ने तो आप लोगों की हुकूमत नहीं गिराई थी। लगता है सभी के अमेरिका जाते हैं मंसूर। मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका जाते हैं, फील्ड मार्शल साहब भी अमेरिका जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बेटों को भी हक होना चाहिए अमेरिका जाने। ये कौन सी बड़ी बात? तो वो दोनों बेटे भी वही काम करेंगे जो फील्ड मार्शल ने किया था या मोहसिन नकवी साहब करने गए थे, ये भी वही काम करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि जो भी हुकूमती नुमाइंदे ने वहां पे जाके क्या किया था। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की थी। ऑब्वियसली अगर इमरान खान के बेटे अमेरिका जाएंगे तो वो अपने वालिद के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो हाईलाइट करने के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल में इसमें अगर कोई चीज बुरी है तो बता दे। मेरे ख्याल में तो उनको पूरी दुनिया में वो आवाज उठानी चाहिए। अगर आप देख लें। जी जी, नहीं सर, वो लेकिन अमेरिका क्यों ना? मेरा सवाल ये है, वाई अमेरिका? क्योंकि अमेरिका ने तो आप लोगों की हुकूमत गिराई, तो फिर वापस उस मुल्क में जाना, वो मुल्क तो आप लोगों के लिए जो है वो नो गो एरिया होना चाहिए ना। मतलब उसने तो सारा वहां पे साइफर भी आया। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड लू को तो उसको उठा के सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए था, जितना आपने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है डोनाल्ड लू के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहा। नहीं, अगर इस तरीके से देखें तो फिर मेरा जो पहला जवाब था, ऑब्वियसली मंसूर पाकिस्तान में मैं रहता हूं तो शायद उतनी खुली बात मैं नहीं कर सकता। अच्छा। जितनी जो है वो करना चाहूं।
लेकिन देखें जितना अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, तो शायद इसी वजह से जो है वो हमारे हुकूमत का हर बंदा जो है वो इसके बावजूद कि जो अमेरिका के एक्शंस हैं या जो उनकी इजराइल की तरफ सपोर्ट है, अमेरिकी सदर को नोबेल प्राइज के लिए जो है वो मुंतखब करते हैं, ठीक है जी, उसका शायद पाकिस्तान इंडिया की जंग से कम ही ताल्लुक हो, क्योंकि देखे दो ही हस्तियों ने या दो ही मुल्कों ने अमेरिका के सदर को नोबेल प्राइज के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है। ठीक। लेकिन जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस मेरे ख्याल में कासिम सुलेमान इमरान खान की फैमिली को बिल्कुल ये हक जो है वो होना चाहिए कि वो बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, बाकी जो दुनिया जो मगरबी दुनिया में कहलाती है वहां पे उनको ऑब्वियसली ये हाईलाइट करना चाहिए जो उनके वालिद के साथ हो रहा है, जो और उसके होने की वजह से जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का या रूल ऑफ लॉ का जो हाल है, जिसमें फॉर एग्जांपल कल आपने देखा कि 27 चैनल्स एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से बगैर किसी एक्सप्लेनेशन दिए गए बैन हो जाते हैं। मैं झगड़ा साहब उसके ऊपर वो मैंने प्रोग्राम में आगे डिस्कस करना है अभी, वो होल्ड दैट थॉट, क्योंकि वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, वन थिंग इज फॉर श्योर झगड़ा साहब, वन थिंग इज फॉर श्योर, आप लोग अमेरिका के इन्फ्लुएंस को लेने के लिए जा रहे हैं, ये तो अब तय हो गया ना, मतलब ये तो आपने खुद भी फरमाया कि जी वो इन्फ्लुएंस उनका है। मैं आपको दोबारा से बताता हूं। अच्छा बताइए बताइए। जब नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जेल में डाला गया था, जी जी, तो वहां पे तो व्हाट वाज फॉर श्योर वाज कि बैरूनी कुव्वतों ने उनको सऊदी अरेबिया पहुंचा दिया। जी ठीक है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो की जेलिंग हुई थी तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या बाद में मार्शल लॉ में सारी एफर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं और जो उनका रोल होना चाहिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, जी या एक मुल्क में जमहूरी निजाम के लिए प्रेशर डालने में, जी वो उन्होंने डाला। ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गलत जेल किया गया है। ठीक है। मुस्लिम लीग के सारे नुमाइंदे खुद मानते हैं, इलेक्शन से पहले उन्होंने माना। मजाक की तरह जो है वो इमरान खान के कोर्ट के केसेस जो हैं वो कभी डिले किए जाते हैं, कभी एक्सेलरेट किए जाते हैं। इमरान खान से मुलाकातें जो है वो मतलब दे आर रेयरर देन अ ब्लू मून। मैं तो इसमें कहीं तो वी विल टर्न एग्री। झगड़ा साहब आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं आपने मुझे कन्विंस कर लिया है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस आप लोगों को चाहिए ताकि क्या कि वो कोई रोल प्ले करे और इमरान खान साहब रिहा हो ना, इसीलिए जा रहे हैं ना। ये तो हम मेरे ख्याल में पूरे दुनिया को, जी अनफॉर्चुनेटली दुनिया का निजाम ऐसे नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर में होता है पूरे दुनिया को जो है, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन हो रही है, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे डाका डाला जा रहा है और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है, इस सब पे पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। इसको कहने में कोई जो है वो शर्म नहीं। एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आल्सो हैज अ प्रॉब्लम कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल के लिए क्यों नॉमिनेट किया गया ना, ये तो तय है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पोजीशन तो यही है ना। I personally have a problem with it. मेरे ख्याल में जो है ये काम all of you have a problem with it. मैंने और भी पीटीआई के लोगों से बात की, I'm sure the party has a problem, लेकिन I personally have a problem on the fact कि अब सिर्फ सिंपली ये देखें कि हमारा काम किसी को नॉमिनेट करना या ना नॉमिनेट करना है। मैं रिकॉग्नाइज करता हूं कि अमेरिका ने जो हमारे साथ इंडिया के साथ जंग थी उसमें एक रोल और एक पॉजिटिव रोल अदा किया और उस जंग में हम सब जो है वो इकट्ठे हुए, लेकिन दैट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी मुल्क के सदर को नोबेल पीस प्राइज के लिए बिल्कुल ठीक है। तो आपकी ये पोजीशन है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नोबेल के लिए जो है वो नॉमिनेट किया, नहीं करना चाहिए था, एंड यू आल्सो वांट कि अमेरिका अपना रोल अदा करे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। मशकूक लगता है। नहीं ठीक है, चले मशकूक लगता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, आपको उसके नोबेल इनाम की नॉमिनेशन पे भी प्रॉब्लम है, बट यू आल्सो वांट कि अमेरिका अपना रोल अदा करे, मतलब यू वांट बोथ द थिंग्स, ऐसे ही है ना। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। अच्छा। जो पाकिस्तान में और जब इस टाइप की जब जो गाजा में हो रहा है
उसमें दुनिया को रोल नहीं अदा करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो आपने अभी नवाज शरीफ साहब की, मुझे समझ नहीं आता। झगड़ा साहब, ये जो भी आपने नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल दी कि जी उनको निकालने में जो है वो मिडल ईस्ट ने किरदार अदा किया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वापसी के अंदर अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया, उन सारी चीजों को तो आप लोग एनआरओ नहीं कहते? आप लोग तो सारी यही कहते हैं ना, ये लोग एनआरओ लेके चले गए तो... यार वैसे एनआरओ मेरे ख्याल में 703 704 दिनों ने साबित कर दिया जी जी कि इमरान खान एनआरओ लेने वाला नहीं है। बात ठीक होगी। बाकी हमें जो दुनिया से मदद चाहिए इमरान खान को निकालने के लिए नहीं, पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस को और इंसाफ को ढूंढने के लिए मदद चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें तो ढूंढने नहीं दिया जा रहा, और जब बाहर सड़क पे भी निकलते हैं ढूंढने के लिए तो कुचला दिया जाता है। ओके, कौसर काज़मी साहब, अब जरा आप कुछ सवालों के जवाब दें। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैटर्न इन चीफ, आखिरी होता उनका पैटर्न इन चीफ है, तो पैटर्न इन चीफ के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, ये आना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये क्यों बात कह रहे हैं कि जनाब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद ब्रिटिश एम्बेसी जो है वो अपना रोल अदा करे? क्यों उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप उनको गिरफ्तार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर, मुझे नहीं लगता कि जो दो बच्चों की मां भी हैं, साबका एहलिया है इमरान खान की, और इमरान खान के तीनों बच्चों में से किसी को भी पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार होंगी। क्योंकि हमने माजी में देखा कि ईदी साहब का जनाजा पड़ा होता है पाकिस्तान में और इमरान खान खुद मिलने जाते हैं उनको, वो गिरते हैं इलेक्शन मुहिम के दौरान, उन पे हमला होता है। कभी भी उनके बच्चों को पाकिस्तान आने की नहीं सूझी। और मुझे नहीं लगता कि इन हालात के अंदर, जब पीटीआई तितर बितर एक जमात है, हर बंदा दूसरे पे इल्जाम लगाता है, जुनैद अकबर हो, बैरिस्टर सैफ या फिर अली अमीन पे पूरी जमात जो है वो इल्जामात की बारिश करती है, तो ऐसी जमात के लिए उनकी वालदा कम अज कम ये रिस्क नहीं लेंगी कि उनको भेजा जाए। चले कौसर भाई, जमैमा खान क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल में आप तो उनको पर्सनली नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये तो उनका घर का मामला है ना, वो खुद ही बैठ कर डिसाइड करेंगे। सवाल ये है कि आप किस चक्कर में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है। अगर आप वहां से बरतानिया जाते हैं विजिट वीजे के ऊपर, क्योंकि आप वहां के शहरी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कोई दूसरा जो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, मास वाय इसके कि आप एक वीजा अप्लाई करें जिसमें आपने एज ए विजिटर पर्पस देना है अपना कि आप बरतानिया क्यों जाना चाहते हैं। अच्छा। उस पर्पस पे वीजा लेके जब आप बरतानिया पहुंचते हैं, यहाँ पे आके आप इंग्लिश लीग हो, दूसरी जमातें हो जो कि शिद्दत पसंदी कभी कभी उनमें नजर आती है, उनकी नुमाइंदगी करना शुरू कर दें, तो बरतानवी कानून आपको न सिर्फ गिरफ्तार करेगा बल्कि मेरे ख्याल में तो जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट होगी उसे आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आपकी एग्जांपल से मुझे, आपकी कौसर साहब एग्जांपल से ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शिद्दत पसंद जमात कह रहे हैं, और अगर इनके बेटों ने उस जमात के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाई तो ये काबिले गिरफ्तारी एक जुर्म हो जाएगा। ये मैं सही समझा हूं आपकी बात? ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक समझे हैं। इनका कब एहतजाज पुरअमन हुआ है मंसूर? तो सर जब ये भी इनका एहतजाज होता सर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने एक शिद्दत पसंद जमात किस तरह डिक्लेयर किया? पाकिस्तान की तो किसी अदालत ने अब तक उनको शिद्दत पसंद जमात डिक्लेयर नहीं किया हुआ। 9 मई के अंदर हमारे कारकुनान तो नहीं है ना अंदर, हमारे वो कारकुनान जो छूटे तो उनको सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने वेलकम किया, जिनको पहले ऑन नहीं करते थे उनको खाना खिलाया। तो वो जो लोग थे जिन्होंने जना हाउस से लेके आर्मी की इमलाक पे, एयर बेसिस पे हमला किया, हम उनको कोई पुरअमन जमात तो कह नहीं सकते। मैं कौसर साहब पूछ रहा हूं, आज ये 9 जुलाई को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक शिद्दत पसंद जमात है? मुझे ये हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैंने कानूनन बात नहीं की जी, मैंने अमलन या राय तो एक और चीज है ना। आज तो कानूनन ही बात होगी ना, कानूनी तौर पे बता दीजिए कि क्या आपने केस अपना ये बिल्ड किया जी क्योंकि वो एक शिद्दत पसंद जमात। हाँ, या तो अगर आप मुझे कहें कि जनाब वो आके ना टीटीपी की तरफ से लड़ना शुरू हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं हाँ जी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ क्यों मिल गए, तो इस वजह से आपका वीजा भी रिजेक्ट होना चाहिए, आपको गिरफ्तार भी होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका केस ऑलरेडी इस वक्त सिंबल के हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये कह देंगे जनाब आप इनके साथ क्यों निकले? माजी को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं कह रहा हूं ये, और हर पाकिस्तानी ये समझता है, या तो अब ये एहतजाज कर रहे हैं ना, अभी भी एहतजाज से पहले इनके जो रूए रवाए हैं एहतजाज के, हमेशा जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा
कि गोली के बदले गोली चलेगी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीयत हमें इस बात का हक देती है? तो अगर इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान हाई कमीशन जाते हैं, जो कभी वहां पे नहीं गए, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी अगर 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, या दीगर जो सरकारी तकरीबात होती है वहां पे, हमने नहीं देखा। बतौर सहाफी मैंने 14-16 साल काम किया बरतानिया के अंदर, हमने उनके बच्चों को पाकिस्तानी तकरीबात का पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर हिस्सा बनते हुए आज तक नहीं देखा। ना उनके पास नाइकअप है, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी, हमारे बच्चे वहां पे हैं, उनके पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी नाइकअप मौजूद है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि वो पाकिस्तान के शहरी भी है। डुअल नेशनलिटी उनके पास है। अगर पाकिस्तान हाई कमीशन जाके इमरान खान के तीनों में से 2 बच्चे या सारे तीनों अप्लाई करते हैं, तो जो विजिट का पर्पज होगा। अच्छा, मेरे एक बात बताइए कौसर साहब, ये बात बताइए। मैं ठीक है, मैं आपका पॉइंट, आपका जो फॉर्मूला है, मैं 1 मिनट के लिए इसको टेबल पे रख लेता हूं, जरा आइए इसको बैठ के डिस्कस करते हैं। यानी कि एक बरतानवी शहरी जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर जो है वो कोई अमल दखल नहीं ले सकता, ऐसे ही है? यही आपने बात कही, ऐसे ही है ना? अगर सिर्फ बरतानवी शहरी है, अगर सिर्फ उसके पास नाइकअप नहीं है, उसके पास पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर, वो बिल्कुल नहीं ले सकता इसमें हिस्सा। अगर वो वहां पे पर्पज ऑफ विजिट, मैं बार बार क्यों कहता हूं, अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, लीगल ग्राउंड पे आके उनके लिए लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आए, लड़े। अगर फिर वो तहरीक इंसाफ के उस पुरतशद्दद एहतजाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल बरतानिया में जिस तरह के कवानीन है, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उनका ताल्लुक गोल्ड स्मिथ फैमिली से है या किसी सिल्वर फैमिली से है। वो जो हुकूक है उनके एज ए सया, उसको मलूज रख के उनकी खातर जो है वो तवाज़े की जाएगी। उनको किसी इंतशारी सियासत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा। मैं वैसे अपनी नॉलेज की खातिर एक सवाल कौसर साहब कर रहा हूं कि क्या हसन नवाज और हुसैन नवाज के पास नाइकॉप है? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं अपनी सिर्फ नॉलेज के लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट है अपना मंसूर, उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। यूके की पासपोर्ट ही पाकिस्तानी है भाई। यूके की नेशनैलिटी नहीं है उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है उनके पास। मेरा दोबारा सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या यूके की कोई नेशनैलिटी है उनके पास या नहीं है? ड्यूल नेशनल तो नहीं है वो? अगला सवाल भी मैं बता देता हूं। आप कहेंगे जी हुसैन नवाज ने ये कहा था कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उनका कोई बयान नहीं है। इसकी तरदीद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दफा कर चुके हैं। मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, सवाल किया था कौन साहब, मैं इसीलिए तो आपकी राय में वो इस वक्त पाकिस्तानी शहरी हैं, यूके की सिटीजनशिप के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ये बात। बिल्कुल उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। राय साकिब खरल साहब, कहानी जो है ना वो बहुत ज्यादा जनाब खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही है, क्योंकि दोनों बेटों ने कह तो दिया कि हम आ रहे हैं, लेकिन पहली बात तो अमेरिका की तरफ से क्यों आ रहे हैं? मुझे जरा ये जो ट्रांजिट है, मुझे इसके ऊपर थोड़े से एतराज़ हैं। वो तो वैसे झगड़ा साहब ने उसको जो है वो मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और दूसरा, आपके ख्याल में जब वो आएंगे और हुकूमत अगर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, क्योंकि कौसर काजमी साहब भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हवाले से, तो क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे आपके ख्याल में? थैंक यू मंसूर साहब। सबसे पहले तो जो कौसर काजमी साहब इतना बरस रहे हैं, इतनी अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन पीएमएलएन में आई थिंक लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जब हमारा ये शो एयर है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसी टाइम पे एक और न्यूज़ चैनल के ऊपर भी एक टॉक शो ऑन एयर है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं, कासिम साहब, सुलेमान साहब पाकिस्तान आए, ये उनकी फैमिली का मैटर है, उनके वालिद जेल के अंदर हैं, मुकैयद हैं, वो कोई भी एफर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं। तो कल जो राना सदाउल्ला साहब ने जो स्टेटमेंट दी, जो हाइप बनी, आज तक जो हाइप चलती आई, जी कर सकता हूं आपको 1 सेकंड के लिए? मैं भी भाई, मैंने यही कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल यही कहा जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा है ना, मैंने बिल्कुल ये कहा है कि लीगल ग्राउंड के ऊपर आके अपने वालिद के लिए जंग लड़ना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे, हम उनकी तवाज़ो करेंगे, लेकिन वो जो पर्पस ऑफ विजिट होगा, मेरे पास साथ साथ वो इंफॉर्मेशन आ रही, कौसर काजमी साहब, उन्होंने लीगल ग्राउंड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली का मैटर है कि अगर वो आना चाहते हैं, उनके वालिद जेल के अंदर हैं, वो 100 दफा आए, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है, ये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज 8 बजे मेरे शो के अंदर भी पीएमएलएन के एक और रहनुमा थे, वो भी यही कह के गए कि जी वो स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टूड किया गया है, वो आना चाहते हैं, वो 100 दफा आए, उनका हक है, उनके वालिद पाकिस्तान के अंदर है, उनकी फैमिली यहाँ पे है, हमें कोई एतराज नहीं। सो आई थिंक ये वैसे राय साहब ये जो टेक्निकलिटी है, ये वाकई एक टेक्निकलिटी तो मौजूद है, ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन क्या एक दूसरे मुल्क के शहरी को पाकिस्तान में आके एहतजाज का हिस्सा बनने की इजाजत मिल सकती है? मंसूर साहब, मैं भी बरतानिया में कुछ टाइम पढ़ता रहा हूं, सो जिस नाइकॉप का जिक्र कर रहे हैं ना कौसर काजमी साहब, वो नाइकॉप इन दोनों बच्चों का भी राइट है, सिंस देयर फादर इज इन पाकिस्तान। तो नाइकॉप के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइकॉप वो भी ले सकते हैं।
नहीं, लेकिन अभी राय साहब अभी नाइकॉप है या नहीं है उनके पास? अभी नाइकॉप है, क्योंकि मैं इसकी एक एग्जांपल आपको नहीं पता, अभी नहीं, मैं आपको जो एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, वो अमेरिका में अभी आपने देखा ना, वहां पे क्या स्टार्ट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या शुरू किया काम। उसने कहा कि जनाब यहाँ पे जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर आए हुए हैं पढ़ने के लिए, चुप करके अपनी पढ़ाई करें, यहाँ पे किसी एहतजाज का आप लोग हिस्सा बने ना, आपको उठा के अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये सख्ती वो लोग वहां पे ये कर रहे हैं जी। फेयर इनफ, दैट इज देयर पॉलिसी, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पर ड्यूअल नेशनलिटी पाकिस्तान में तो अलाउड है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे ड्यूअल नेशनल हैं, सरकारी मुलाजिम ड्यूअल नेशनल हैं। सो मेरी ये असेसमेंट है, मेरा गेस है, मेरा हंच है कि वो भी नाइकॉप की तरफ जाएंगे, विजिट वीजे की तरफ नहीं जाएंगे। नंबर 2, जो आप कह रहे थे ना, ये जो अमेरिका का विजिट एंड एवरीथिंग, सो मैंने यूके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ओहदेदार हैं, उनको आज सारा दिन मैं कॉल करता हूँ इसी स्टोरी के पीछे कि व्हाट इज हैपनिंग और प्लान क्या है। उसकी एक ही तावील वो दे रहे हैं सारे के सारे, वो ये है कि जी वहां पर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं कासिम साहब और सुलेमान साहब। वहां पर जाकर वो अपने सारा कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए उन्होंने वो रखेंगे कि इमरान खान साहब के केसेस किस तरह बनाए गए हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और कितने लोग पाकिस्तान की जेलों के अंदर हैं, वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन वो रखने जा रहे हैं। फिर मैंने एक साहब से जो उनके बड़े लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके के, मैंने उनसे सवाल पूछा जी कि कोई अटेम्प्ट लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से या डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए भी, तो मुझे आज ये बताया गया कि ये पॉसिबिलिटी है, कोशिश की जाएगी, अटेम्प्ट की जाएगी। ये राय साहब ये फैमिली में आती है। राय साहब ये वही लीडर तो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं? अब मैं इससे ज्यादा फर्दर डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कुछ अटेम्प्ट ली जाएगी, ऑन द रिकॉर्ड आती है, ऑफ द रिकॉर्ड आती है अटेम्प्ट, ये भी अभी वो दे हैव टू डिसाइड दैट। सो ये पर्पस जो बताया जा रहा है मीडिया को, पर्पस ये है कि जी ह्यूमन राइट्स की जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने तमाम तरह केसेस रखे जाने। मेरा राय साहब थोड़ा सा अगर मैं कौसर काज़मी साहब जी राय साहब एक मिनट, राय साहब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अमेरिका, फिर मैं आपका जहाज वहां से उड़ा के पाकिस्तान लेकर आता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है सर, ये पिछले 2 साल से हम ये सारा तमाशा देख रहे हैं, वहां पे वो सजाद बरकी साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बहू के साथ भी एक पूरा इवेंट अटेंड कर चुके हैं, तस्वीरें खिंचाई, ट्विटर पे डाली, हो गई साड़ी गल हो गई है, जिस तरह ये नून लीग को कहा जाता ना साड़ी गल हो गई है, तो ट्रंप की इंतजामिया के हवाले से भी ये लोग बार बार कहते थे साड़ी गल हो गई है, और दी बहू के नाल भी साड़ी गल हो गई है, तो ट्रंप जो में आएगा तो यहीं पे डाला जेल का ताला जो है तड़क करके जो है वो खुल जाएगा। सर मेरा सिर्फ ये माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करने लगा, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा रंगबाज बैठा हुआ है। अब ये मुझे सिर्फ ये है कि कहीं ये इन 2 लोगों को अपनी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में। इंटरव्यू आपने भी किया था, वो क्या था? एक का इंटरव्यू मंसूर साहब आपने भी किया था, एक पॉडकास्ट तनवीर साहब के साथ आपने भी की थी, व्हाट वाज दैट? तो वो तो खुद आज वो शख्स यही कहता है कि जनाब पूरे सारे रंगबाज बैठे हुए, वो खुद अपने मुंह से यही बात तो कह रहे हैं। वो अमेरिका में एक से बढ़ के एक, लेकिन वो भी इस कैंपेन का हिस्सा थे पहले। नहीं तो वो थे, ये हकीकत है, इस कैंपेन का हिस्सा रहे थे पहले। ही वाज हियर, आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला जारी है, तो कहीं इन 2 लड़कों को भी इसी तरह अमेरिका में बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। बस आप आ जाएं, उसके बाद आप देखिएगा तानू इत्थे चक्कर लवावांगे, उधर लेके जावांगे, इससे मीटिंग कराएंगे और बस काम हो जाएगा हमारा। मंसूर साहब, What I know as of now, जितनी मैंने थोड़ा बहुत इस स्टोरी पे काम किया है, वो इससे थोड़े से स्मार्टर हैं। दोनों लड़के जो है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, कासिम और सुलेमान, वो इससे थोड़े से स्मार्ट हैं और इससे ज्यादा कनेक्टेड हैं कि कोई भी उनको फूल अराउंड यूं नहीं कर सकेगा कि आप अमेरिका लैंड कर दीजिए, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। वी ऑल नो दैट द काइंड ऑफ फैमिली दे कम फ्रॉम, सो उनको फूल अराउंड करना इतना आसान नहीं होगा। और वो जिस भी टूर पे जा रहे होंगे, आई थिंक वो कोऑर्डिनेटेड होगा, पहले से प्लान करके लोगों से इन टच होके उसके बाद जा रहे होंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है झगड़ा साहब, इस सारे मामले के अंदर सर जाहिर बात है आप लोगों ने इससे पहले 3 को एहतजाज, हम अगर बड़े एहतजाजों की बात करें तो वो आप लोग कर चुके हैं। क्या इस एहतजाज के हवाले से कोई रोड मैप अभी तक आया है? बिकॉज आपके पास तो केपी से ही आपका ताल्लुक है, को पता लगा है कोई रोड मैप बना है, क्या करना है 5 अगस्त तक? ये जो जिस तरह कहा जा रहा है अपनी पीक के ऊपर 5 अगस्त तक ये मामला पहुंचेगा, किस तरह पहुंचेगा 5 अगस्त को पीक पे? क्या करेंगे आपने? कोई जरा थोड़ा सा शेयर करेंगे थोड़ा सा? मंसूर, रोड मैप आ जाएगा। अच्छा अभी नहीं है। जो भी अली अमीन और सलमान राजा ने डिस्कस किया है, बहनों को प्रेजेंट किया है, मेरे ख्याल में अगले दिन 2-3 में मीटिंग्स हो जाएंगी, रोड मैप आ जाएगा। 5 अगस्त तक इसको जो है वो एक पीक तक पहुंचाने में कोई मसला जो है वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारी जो सपोर्ट है उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। हाँ, ये एक फैक्टर है कि आप जो है वो जमहूरी एहतजाज करें, आपको हुकूमत कहे कि पुरतशद्दुद आप हैं लेकिन स्नाइपर फायर वो करें, ठीक है, ये फैक्टर जो है वो जरूर बीच में आएगा। लेकिन मैं साथ ये भी कहूंगा, ये पीक डजंट मीन कि ये एहतजाज
5 अगस्त को जो है वो खत्म होगा, ये अभी बड़ी क्लियर बात है। अच्छा, कि ये एक लंबा स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल जितना इमरान खान को निकालने के लिए, ये इस फैशिज्म को खत्म करने के लिए भी है, जिसकी बात तो पीएमएलएन करती थी लेकिन अभी उसका उस हद तक हिस्सा बन गई है कि मेरे ख्याल में मैं आपको कहता हूं, कोई भी जो है वो पाकिस्तान की जो 4 डिक्टेटरशिप्स रहे उनमें हाल देख लें और आज देख लें और फर्क आप खुद ही जो है वो कंक्लूड करके बता दें। नहीं तो आप अपने व्लॉग पे नहीं कर सकेंगे, आपको बाहर जाके कोई व्लॉग में करना पड़ेगा, वो शायद फिर पाकिस्तान में बैन हो जाए, लेकिन यू विल बी एबल टू से इट फ्रॉम देयर। नहीं, लेकिन झगड़ा साहब, ये जो अभी आप फरमा रहे हैं कि 5 तारीख को इसकी पीक जरूर होगी लेकिन ये खत्म नहीं होगा, क्या आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये क्या इसमें धरने का ऑप्शन भी मौजूद है कि कोई धरना दे दिया जाएगा, ऐसा भी कोई ऑप्शन डिस्कस हो रहा है? नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक इट्स टू प्रीमेच्योर। ओके। और मैं तो एक्चुअली पार्टी क़यादत को भी तजवीज ये दूंगा, मीटिंग्स में भी ये दूंगा, देखें कोई भी तहरीक सिर्फ प्रोटेस्ट पे बेस नहीं होती। अच्छा जी। जहां पे वो प्रोटेस्ट पे हमें जो है वो आम लोगों को अपने साथ निकालना है और उनकी कॉन्फिडेंस बनानी है कि जो उनकी सपोर्ट है या जो उनके वैल्यूज हैं उसके लिए उन्हें जो है वो पुरअमन तरीके में लड़ना है। वहीं पे हमें इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बनानी है। जो हमने एक अलायंस बनाई है, अभी तक उस अलायंस ने हमारी मूवमेंट में वो रोल नहीं प्ले किया, उसी तरीके से इसको एक लीगल मूवमेंट भी बनानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हुकूमत ने 20, 30, 40% वकील जो है वो प्लॉटों के थ्रू या जो भी तरीकों के थ्रू खरीदे, उसी तरीके से इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी मूवमेंट बनानी है और उसी तरीके से इसको एक लीगल मूवमेंट भी बनानी है। जिस तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल कल पेशावर में एंटी करप्शन, पेशावर को जो 9 सीटें पेशावर की धांधली हुई उन पे, उन ऑफिसर्स पे करप्शन जो साफ जाहिर है उसकी तफ्तीश करने का कहा है। ठीक, ये सारी चीजें आप साथ करेंगे एक मकसद के लिए तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स क्यों नहीं आएंगे। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तैमूर झगड़ा साहब, कौसर काजमी साहब और राय साकिब खरद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झगड़ा साहब, मैंने आपका एक और बयान, चूंकि आपने एंटी करप्शन के महकमे की बात की, मैंने आपका एक और बयान भी सुना है कि आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली करने वाले कई अफसरों की जो है वो आप ही के सूबे के अंदर तरक्कियां भी हुई हैं। ये तो हकीकत है, मेरे आरओ की तरक्की हुई है ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में। अच्छा, तो ये तो फिर आपकी अपनी इंतजामिया कर रही है ना, जो आपकी पार्टी की जो इंतजामिया है वही सब कुछ कर रही है। ये मैं तो आपको फैक्ट बता दिया, मेरा हक है उसके खिलाफ जाना, हर दरवाजे पे जो है वो इसको फ्लैग करना। इमरान खान ने 3 बार खुद कहा है कि इस इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने पार्टी के अंदर भी कहा है, मैंने सारे दरवाजे, झगड़ा साहब सारे दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो वो झगड़ा साहब वो गंडापुर साहब का दरवाजा भी खटखटाएंगे इसके ऊपर कि भाईजान ये क्या है, मुझे जिस आरओ ने मेरा बेड़ा गर्क किया उसी को तरक्की दे दी है। नहीं, अली को मैंने बहुत बार जो है वो ये कहा है। अच्छा। लेकिन एज आई सेड 520 दिन हो गए। मंसूर, आपके साथ मैंने व्लॉग किया था, वो व्लॉग मैं अभी भी देख रहा था, जिसमें आपने जो है वो मेरी सीट की जो है वो एक पोलिंग स्टेशन की डिटेल निकाली थी। बहुत सी स्ट्रगल्स जो है वो कलेक्टिव भी होती है, बहुत सी स्ट्रगल्स में आपको एक इंडिविजुअल रोल प्ले करना होता है। बात मेरी सीट की नहीं है, बात इस चीज की है कि या हम ये फैसला कर लें कि जो सरकारी अफसर अपनी ओथ की वायलेशन करेगा, कानून तोड़ेगा, उसको इस मुल्क ने तरजीह देनी है, या जो प्रेशर बर्दाश्त करके ऑनेस्टी दिखाएगा उनको हमने मिसाल बनाना है गुड बिहेवियर का। ये काश ये एहसासात 2018 में भी आए होते। मेरी सीट पे 2018 में मेरे 600 वोट कम गिने गए थे। बाकी मेरे ख्याल में हम 1947 तक जा सकते हैं। आपके साथ व्लॉग में भी मैंने कहा था जो चीज 2018 में अगर गलत हुई है तो वो भी गलत है, लेकिन 2018 का बहरहाल कोई एक सीट पे किसी फॉर्म का सबूत नहीं दे सकेगा। जिस तरीके से ये इलेक्शन अनोखा है वो ये है कि सैकड़ों नहीं, हंड्रेड्स ऑफ सीट पे
सबूत आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। इसलिए 520 दिन बाद एक ट्रिब्यूनल आगे नहीं जा सकता। ठीक, कौसर शर्म के मारे क्या करेंगे? ठीक, कौसर काज़मी साहब, ये फैशिज्म का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये फसाइयत अब मजीद नहीं चलेगी। इसी दौरान जब मैंने सबसे पहला सवाल किया था तो उस वक्त इन्होंने यूट्यूबर्स का भी जिक्र किया। अब जाहिर बात है इस पूरे पैनल में दो यूट्यूबर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। राय साकिब साहब भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बच गया इनका चैनल। मैं वैसे मेरे लिए हैरानकुन बात थी, 27 मैं समझा था 28 होंगे, लेकिन राय साकिब साहब का नाम नहीं आया। तो ये कोई नया तरीका आप लोगों ने शुरू कर दिया। डलवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं डलवाना चाह रहा, मैं बचवाना चाह रहा हूँ किसी तरह। कौसर साहब, ये कोई नया तरीका सर शुरू कर दिया है। अब ये वाला सिलसिला था, आज मैं उनका तलाल चौधरी साहब का मैं बयान सुन रहा था, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने इस मामले में तलाल चौधरी साहब ने एक्चुअली क्या कहा है, जरा सुनिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। सुनिएगा जरा। पाकिस्तान में एक कानून है, उस कानून की पासदारी होनी चाहिए। अब ये नहीं कर सकते कि हाथ में किसी ने मोबाइल उठाया हुआ है, किसी के कत्ल का फतवा दे दें, किसी की आप सर की कीमत लगा दें, ऐसी कोई बात करें कि उसकी जान को खतरा हो। आप इंतशार के लिए ये मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इसके रेगुलेट करने के कानून है, पाकिस्तान में भी है। इन्हीं कवानीन के तहत सब कुछ चल सकता है। ये सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए सनसनी फैलाते हैं, पैसे इन्हें मिलते हैं उन वेबसाइट से, और अफरा तफरी यहाँ पर ये नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर ये आए और इन पर अभी क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। ये क्रिमिनल कार्रवाई वाला ये जो आखिरी जुमला बोला है कौसर साहब, क्रिमिनल कार्रवाई में तो फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं, तो क्या आप लोगों का इरादा यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने का भी है? देखिए मंसूर, जो लोग अभी हालिया जो जंग के दौरान जो वीलॉग करते रहे, जो जिनके चैनल्स बैन हुए, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो एडमायर करते रहे इंडियन फोर्सेस को, उनके हमलों को निशानदेही करके, कुछ पाकिस्तान फौज का कोई एक दो भगोड़े जो है वो यूट्यूब चला रहे हैं, उनकी जो जुबान थी, जो चीज दुश्मन की रॉ एजेंसियां, जो बाकी सीक्रेट एजेंसीज हैं वो नहीं जानती, ऐसे ऐसे राज अफशा किए गए यूट्यूब पे बैठ के चंद डॉलर्स के लिए, उनके उसूल के लिए मुल्क के राज जो है वो वहां पे जाके खोल देते हैं। ऐसे अफराद को क्या बैन नहीं करना चाहिए? आपका चैनल बैन होता है इंडिया में, क्यों होता है भाई? आप पाकिस्तानियत की बात करते हैं। इन्हीं में से जो लोग जिनके चैनल बैन हुए हैं इंडिया में तो नहीं हुए। इंडिया में कितने, ये 27 चैनल में से कितने चैनल्स हैं जिनको इंडिया में बैन किया गया? जी मैं एक मिनट ठहरे, आए अब नाम लेना शुरू करें, नाम लेना स्टार्ट करते हैं। आप बताएं किसका बैन नहीं हुआ, आप बताइए कितने बैन हुए? सब में से कोई बैन नहीं, कई लोगों के बैन नहीं सर, इन 27 में से बहुत से लोगों के बैन हुए हैं सर। मैं बड़े नाम ले लेता हूं ना, जिनको तकलीफ है, जिनको दर्द बड़ा ज्यादा है, जिनको पीटीआई के लोग जिनके हवाले से अफसोस कर रहे हैं, वो नाम ले लेते हैं ना। क्या मोहित ज्यादा बैन हुए इंडिया? जी बैन हुए। क्या आफ्ताब इकबाल हुआ है? जी बैन हुए। राजा हुआ है वहां पे बैन। आदिल राजा का तो 27 में लिस्ट में नाम ही नहीं है जी। ऐसे बस यूट्यूब तलाल की बात कर रहे हैं ना, जब तक तलाल चौधरी की बात होगी दुनिया में, आगे नाम लेना, आगे कौसर साहब आगे चलिए, नाम ले, मैं एक एक करके आपको बताया तो कौन बैन हुआ और कौन बैन नहीं हुआ, बताइए। जान देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, चले मतीउल्लाह जान को पकड़ लेते हैं ना। कौसर भाई आप जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, आप बड़ा अच्छा मौका है मेरे पास कि आज एक जर्नलिस्ट जो आज नून लीग की हुकूमत का तर्जुमान है वही मेरे साथ बैठा हुआ है। मतीउल्लाह जान पाकिस्तान के राज बेचने वाला बंदा है, आप बताइए। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं मतीउल्लाह जान ने कोई ऐसी जंग के दौरान बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जिसको काबिल गिरफ्त समझा जाए। तो फिर ऐसी खबरें जरूर दी जाती है, बताइए ना, ऐसी खबरें जरूर सर मुझे कौसर भाई मुझे बताइए मतीउल्लाह जान ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझे भी कन्विंस कीजिए, व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी कन्विंस कीजिए कि हाँ जी इनके साथ बिल्कुल सही हुआ है, ये 27 की लिस्ट में अगर नाम आया तो मतीउल्लाह जान ने ये किया था। मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, बताइए क्या किया उसने, बताए। देखें 26 का हवाला दे देते हैं यार, ना सिर्फ मतीउल्लाह जान बल्कि बहुत ज्यादा ऐसे अफराद यूट्यूबर थे जिन्होंने ये कहा कि वहां पे खून की नदियां बहा दी गई इस्लामाबाद के अंदर, सड़कों को धो दिया गया, स्नाइपर बिठा दिए गए, पोली क्लिनिक में और पिम्स के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। क्या ये सच था मंसूर? आज तक एक बंदा, मैं तो हमेशा ये इजहार करता हूँ ना, कहा था भाई लाशों के हवाले से, अगर आपने नहीं सुना तो वापस चले जाए कौसर भाई। अच्छा चले इधर ही रुक जाए कौसर भाई ये आपने एक वाकया सुना दिया ना, इसके अलावा और कोई चार्जशीट है बताइए, ताकि मैं उसके बाद फिर आता हूं। एक तो आपने पॉइंट दे दिया, और बताइए। अदलिया के हवाले से वीलॉग सुन ले जी,
अदालती जिस तरह जजों को मुखातिब किया जाता है, जिस तरह जजों के हवाले से वीलॉग किए जाते हैं, वो मैं अब नाम क्या लेने, बार बार मेरे सारे कुलीग रहे हैं माजी में यार, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग जिस तरह हालिया दौर में की जा रही है, मुझे तो हैरत होती है। कोई बंदा कहे जी की आजादी है, कौसर साहब, अच्छा चलें, आप एक जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, आपके ख्याल में कोई एक एसओपी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर ये चार्ज है, आप उस चार्ज के ऊपर उसको बुलाइए, ओके भाईजान ये है आपका क्लिप, ये आपने 4 मिनट का ये क्लिप है, 5 मिनट का क्लिप है, ये आपने गलत किया है, इसके ऊपर हम आपके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करने लगे। 27 लोगों के हवाले से जो कुछ आपने किया, आपने तो उनको बताया तक नहीं हुआ कि भाईजान ये है आपके ऊपर इल्जाम, ये आपका क्लिप है, ये आपकी गुफ्तगू है, इसके ऊपर आपको हम चार्ज कर रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि चार्ज किस बात पे किया आपने उन्हें। देखिए मंसूर, उन सबको पता है कि क्यों ये हुआ, उनके चैनल्स क्यों गया। ऐसा नहीं है कि वो रोटी को चोची कहते हैं, उनको सारी बातें पता है। जब मैं ये बात कर रहा हूं आपके सामने, आपके रूबरू, ये बातें बार बार दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग पाकिस्तान में होती रही, अवाम को झूठ बेचा जाता रहा। इमरान खान के सामने एस्टेब्लिशमेंट हाथ बांध के खड़ी है, हुकूमत मजबूर हो गई, जेल के ताले टूटने वाले हैं, इमरान खान बाहर आने वाला है। भाई वो सारी चीजों की नफी उनकी बहन कर रही है बाहर निकल के, ना इमरान खान से कोई बात कर रहा है, ना उनको कोई पेशकश कर रहा है। अगर ऐसी बात होती, भाई जहाज खड़ा है, ये तक कह दिया गया कि इमरान खान को जब जेल में डालने से पहले, अलकादर ट्रस्ट का फैसला आने से पहले एक जहाज तैयार खड़ा हुआ था, बस इमरान खान ने उसमें बैठना था तो चले जाना था। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तो मैं कौशल साहब, मैं तो आपके साथ यही तो सर मैं बात कर रहा हूं कि इस केस को बिल्ड तो करें। आप बिल्ड किए बगैर किसी के कुछ सजा किस तरह सुना देंगे भाई? कल को मैं खुल के बात करता हूं कौसर साहब, आपकी हुकूमत को कल को मेरी कोई बात बुरी लगी, अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे इंडिया के और पाकिस्तान की जंग के हवाले से आप मेरी रिपोर्टिंग की तारीफ कर रहे थे कि जनाब लोगों ने आपको देखा, इंडिया ने आपको बैन कर दिया। आप यकीन कीजिए, मुझे तो आज लगता है आज से महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद मेरी आपको कहीं भी कोई बात मरियम नवाज के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से बुरी लगी, हमें कहा चल भाई मंसूर आज तू भी गद्दार है, लग जा लाइन खड़ा हो जाके, तो फिर मैं किधर खड़ा हूं? फिर मैं देखिए, अगर सच बोला जाए ना मंसूर, तनकीद की जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप झूठ बेचेंगे और मकसद आपका डॉलर्स होगा, जो कि नजर आता है, फिर तो दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं, बर्तानिया में बैठ के ये जो लोग बातें करते हैं, जरा बर्तानिया के हवाले से एक वीलॉग करके मुझे दिखा दें जिसमें गलत पेशन गोई, गलत खबर रिपोर्ट करें। ये कभी नहीं कर सकते। जो अमेरिका में बैठे वो कभी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को आजादी क्यों है कि इमरान, जो मियां नवाज शरीफ है वो जेल जाने लगे हैं जी, इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, नरम गोशा उनके दिल में है। मैं ये आपको लिख के देता हूं कि मियां नवाज शरीफ वो शख्सियत है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकते हैं, लेकिन उनका भाई जिसका इस्तीफा तैयार था, सवाबी जलसे से इमरान खान निकलता है, उसकी जो जुबान थी उसको सामने रख के मियां नवाज शरीफ ने भाई को कहा था डट के खड़े हो जाओ शहबाज, खबरदार वो जो इस्तीफे वाला मामला था वो बिल्कुल मनसूख। ये मैंने अपने राय साकिब साहब, ये कौसर साहब की बात से जितना मैं समझाऊं, क्योंकि जारी बात है यूट्यूब के ऊपर मैं भी काम करता हूं, आप भी करते हैं, मेरा ख्याल में इनमें से बहुत से मसाइल जो है ना वो थंबनेल्स के हवाले से भी हैं। और थंबनेल, आप भी मानेंगे इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पे 2 नंबर थंबनेल्स बनाने का तो एक कारोबार है, जिसके अंदर इस किस्म की चटपटी बातें लिख दी जाती हैं कि जनाब ये कल रिहा हो रहे हैं, परसों। आप एक बड़े मशहूर, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मशहूर रहे 2024 में कि हर 2 महीने के बाद की, हर 3 महीने बाद की वो डेट देते रहे, जी अब इमरान खान रिहा हो रहे हैं, ये हफ्ते बाद रिहा हो रहे हैं, ये 15 दिन बाद रिहा हो रहे हैं। प्रॉब्लम तो मौजूद है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एरियाज नहीं है इन नामों के अंदर। मैं मंसूर साहब उसकी जानी बाद में आता हूं। 2-3 चीजें मैं कौसर काजमी साहब की खिदमत में गोशगुजार करना चाहूंगा। हम साफियों से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, झूठी खबरें देते हैं, हेलीकॉप्टर खड़े रखते हैं, जहाज खड़े रखते हैं। मंसूर साहब एंड काजमी साहब, क्या उन सियासतदानों से भी पूछा जाएगा कि जो उस्मान बुज़दार के टाइम के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आके अपनी फट्टियां लगा दें कि ये हमारे प्रोजेक्ट थे? क्या उनसे भी पूछा जाएगा कि जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर मरियम नवाज अस्पताल अनाउंस कर दें और बाद में उनकी हुकूमत के तर्जुमान आकर कहते रहें कि नहीं अस्पताल का नाम चेंज नहीं किया, ये देखें जो ग्रांट गई है उसके अंदर मरियम नवाज अस्पताल नहीं है, जिन्ना अस्पताल ही है? क्या उनसे भी पूछा जाएगा कि जिनके टेन्योर के अंदर गंदुम इंपोर्ट हो, 300 अरब रुपए की डिस्क्रिपेंसीज आए, ऑडिटर जनरल चीखें मारना स्टार्ट हो जाए, क्या उनसे भी पूछा जाएगा? या सारा का सारा जोर यूट्यूबर्स के ऊपर ही चलेगा? कि मंसूर साहब वही यूट्यूबर है, यसद तूर वही है कि जब ऑपोजिशन में थे मौजूदा हुकूमत, पूरी की पूरी ऑपोजिशन चल के उसके घर गई थी यसद तूर के, तब वो बहुत अच्छा था। आज बहुत बुरा है। नहीं राय साहब आपने अज़मा बुखारी साहब ने कहा वो मतीउल्लाह जान वो नहीं रहे, बदल गए। मतीउल्लाह जान वो नहीं रहे, हाँ वो नहीं रहे, अब वो मतीउल्लाह जान रहे जो बैठकर आपके हक की सिर्फ बात करते रहे।
मतियुल्लाह जान तो वो थे कि जब मैं अपनी बात करता हूं उसमें इनकी गवर्नमेंट जब ये ऑपोजिशन में थे पीएमएलएन में पीटीआई के टेन्योर में 2 दफा निकला हूं नौकरी से एट दैट टाइम। भाई सहाफी का काम है सवाल पूछना, हर बंदे से सवाल पूछना है। आप ये नहीं कर सकते। आज पीएमएलएन गवर्नमेंट में, कल पीपल्स पार्टी होगी, पीटीआई होगी, कल आके वो भी शायद यही कर रहे होंगे। बट काजमी साहब, आप तो हमारी इंडस्ट्री से निकल के पॉलिटिशियन बने हुए, आप गलत को गलत कहिए, खुदारा उसको डिफेंड मत कीजिए। मतियुल्लाह जान का मुझे आप एक क्लिप लाकर दिखाइए जहां पे वो जस्टिफाई ना कर सके। असद तुर्क की आप जुबान से कर सकते हैं इख्तलाफ, लेकिन ये क्या तरीका है कि 27 के हबीब अकरम साहब से क्या चैलेंज हो सकता है आपको? हबीब साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कौन सा इल्जाम लगाया हुकूमत के ऊपर, कौन सी झूठी खबर दी कि आपको उनका चैनल बैन करना पड़ा, और फिर आप अक्रॉस द बोर्ड करने के बाद उसको जस्टिफाई करने बैठे हुए कि जी वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। राय साहब सुनिए, राय साहब एक मिनट सुने मेरी बात। आपने जिन लोगों के नाम लिए, मतियुल्लाह जान, असद अली तूर, हबीब अकरम, काबिल एहतराम अफराद हैं जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर, लेकिन ये जो कौसर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की कि यहां पे चंद ऐसे लोग भी थे जिनके क्लिप्स निकाल के इंडियन मीडिया ने चलाए और उन्होंने कहा ये देखें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या कह रहा है, ये देखें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो इस जंग के हवाले से क्या कह रहा है। और उसके अंदर मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं कम से कम इस बात पे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि उस जंग के दौरान ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग की गई, ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए गए जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं बनते थे। एंड आई विल से दिस, मैं हमेशा किसी की हुबल बत्ती में सवाल नहीं करता, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए गए थे और वो चलाए वहां पे, उन्होंने रिपीट में चलाया कि देखें ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं। तो अगर उनके अगेंस्ट, राय साहब, अगर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो, आज टेलीविजन पे बैठ के आई सेकंड यू ऑन दैट, और मेरे यूट्यूब के ऊपर तो आई थिंक मेरे व्लॉग्स अभी भी पड़े होंगे कि जहां जहां पर वो रिपोर्टिंग जंग के दिनों में हुई, वी कॉल्ड देम आउट कि यू कांट डू दैट। हम हालत जंग में हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते कि कोई इस तरह की खबर या कोई इस तरह की फेक न्यूज नहीं दे सकते कि जिससे बॉर्डर की उस तरफ कोई फायदा पहुंचे। मेरे तो सारे के सारे व्लॉग्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मेरी ट्वीट्स। अच्छा चलें, राय साहब एक बात बताइए। राय साहब अभी मुझे पता है, मंसूर साहब एक सेकंड बोलिए। और मुझे ये पता है कि फ्ला क्लिप्स थे, यही अतर काज़मी साहब की हुकूमत वो क्लिप्स निकालती, उन लोगों को भेजती कि ये आपके ऊपर इल्जाम है, आइए इसको जस्टिफाई कीजिए, अदालत में कॉन्टेस्ट कीजिए, अगर जस्टिफाई कर सके वेल एंड गुड, वरना हम आपको बैन कर देंगे। अगर कोई कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वकील तो भेज सकते हैं ना भाई। आपने यूं झाड़ू फेर रहे हैं, एंड बिलीव यू मी, आपका नाम भी आएगा उस लिस्ट के अंदर एट सम पॉइंट। राय साहब, अतर काज़मी साहब दूसरे कबीले के हैं, ये कौसर काज़मी, आपने अतर काज़मी के सॉरी माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। मैंने कबीला सिर्फ अलग है, मैं कह रहा हूं कबीला अलग है, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। लेकिन राय साहब आपका मेरे ख्याल में जो पॉइंट मैं समझाऊं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर एक कानूनी तरीकाकार, वही जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, चार्जशीट पर बना के सबूत रख के उसके बाद बात करनी चाहिए। 100 दफा कीजिए, आपका हक है, आप हुकूमत है, आपको रोकना चाहिए, लेजिस्लेशन आपका काम है, कुछ गलत हो रहा है रोकना आपका काम है, इदारे आपके साथ हैं, सो आपको वो करना चाहिए। एफआई इन्वॉल्व हो रहा है, एफआई की दरखास्त लेके गए, यही एफआई वो क्लिप्स निकाल कर सबको भेज देता, एड्रेसेस पे भेज देता, या किसी भी तरीके से यूएसबी भेज देता, सीडीज भेज देते, कोई भी कर लेते, या उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना के भेजते हैं एफआई यूजुअली जिनको नोटिस जाते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट भेज देते, तो उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई करते, शायद हम लोग भी सारे आपके साथ खड़े होते, यार दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने अक्रॉस द बोर्ड जब हबीब अकरम साहब से लेके मतियुल्लाह जान साहब से लेके हर बंदे को रगड़ दिया उसके अंदर, तो फिर ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं। आज नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, यहां वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तैमूर झगड़ा साहब, कौसर काज़मी साहब और राय साकिब खरद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झगड़ा साहब, आपको इसमें कोई इशू तो नहीं है अगर ऐसे लोगों के क्लिप्स मौजूद हों जो बेसिकली जिन्होंने पाक भारत जंग के दौरान या इवन ईरान इजराइल जंग के दौरान भी, यहाँ पे चंद ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये खबर भी उड़ा दी थी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इजराइल को या अमेरिका को अपने जो है वो हवाई अड्डे देने लगा है, अपनी एयर बेसिस देने लगा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर दें। ऐसे लोगों के अगेंस्ट अगर एक्शन हो, वुड यू सपोर्ट दैट और नॉट? किसी के अगेंस्ट भी कोई लीगल एक्शन हो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्ले, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और जब एक निजाम वो ऑफर करता है तो वो साफ नजर आता है। यहां पे मंसूर इशू सिंपली ये है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राय साकिब को भी पता है और कौसर काज़मी साहब को भी पता है, इस एक्शन का और इन सारे एक्शंस का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि किसी ने कोई एक काम गलत किया हो या दो काम गलत किए हो। ठीक, इसका सिर्फ इस बात से काम है कि ये हुकूमत और ये निजाम
चूंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये अपनी कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक। और आपने बात की ये जो बैनर्स हैं, जो टाइटल्स हैं, ये हुकूमत के फेवरेट ब्लॉगर हैं और इनका तकरीबन हर जो बैनर होता है, थंबनेल, जो हर एक जो थंबनेल होता है उसमें कोई सेंसेशनल हेडलाइन, वो हेडलाइन आप देख ले तो वो हेडलाइन फैक्ट नहीं होता। हाँ, और एक बात वो बार बार कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत है इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार और निजाम सारा एस्टेब्लिशमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक। तो ये तो एक चार्जशीट है, तो फिर सबसे पहले तो उस व्लॉगर को बैन होना चाहिए। और अगर उसको वो बैन नहीं हो रहा, नहीं झगड़ा साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। झगड़ा साहब वो एक्शन तो तब होगा ना। हमने झगड़ा साहब वो एक मिनट झगड़ा साहब नहीं सर, वो एक्शन तो तब होगा ना अगर ये डिनाई करेंगे। मंसूर साहब एक जुमला ऐड करना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए मंसूर साहब, एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। झगड़ा साहब विद ड्यू अपॉलॉजी सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहूंगा। एक लाहौर के व्लॉगर हैं, उन्होंने इसी जंग के अंदर एक खबर दी थी कि हमारे एयर मार्शल इंडिया के बॉर्डर के अंदर जहाज पे बैठ के चले गए हुए थे। क्या उस टाइम पे जरूरत थी उस खबर देने की? क्या कोई एक्शन हुआ उनके खिलाफ? कि अभी मैंने क्लिप निकाला और वो निकल आया उनका मेरे सामने। तो गुडनेस से यार कोई जो सबूत है किसी के खिलाफ रख के 100 दफा कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन सबको एक ही सराहना करते जाए। कौसर साहब सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। आप झगड़ा साहब बात कंप्लीट कर लीजिए। जी जी। जो आपने मंसूर कहा पहले, वो सिंपली ये है कि एक दूसरे के साथ ना खड़े होते होते ये हाल हो गया है कि बाकी आपने भी एक बात गलत करनी है, आपका चैनल भी गया, और ये ना आपके चैनल की बात होनी चाहिए ना राय साकिब की चैनल की बात होनी चाहिए। एट सम पॉइंट हमें जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा होना है। जिसने गलत बात करनी है उस पर कौन एतराज करेगा कि मंसूर उसके खिलाफ एक्शन ना हो। ठीक है ठीक है। कौसर साहब मेरे ख्याल में ये तो आप इसमें डिसएग्री नहीं करेंगे ना सर। बेसिकली आपका तरीका कार के ऊपर एतराज हो रहा है, एक्शन आप लें, जो लोग गलत हैं बिल्कुल आप एक्शन लें। इवन मैं हूं, इवन राय साहब हूं, अगर आपको लगे कि हमने गलत किया आप हमारे अगेंस्ट केस बिल्डअप करें, लेकिन सर इस तरह ब्लैंकेट उड़ा देना लोगों को, ये तो एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, इसी में एक और सवाल भी ऐड कर लीजिए। यहां पे पहले ऑपोजिशन की बात हो रही थी, फिर मैंने मीडिया की बात की, इस्लामाबाद की हवाएं अब ये कह रही हैं कि अब तो आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शायद जजेस के हवाले से भी कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। जरा इसको भी क्लियर कर दीजिए। मंसूर, अभी साकिब मेरे भाई ने कहा ना कि भाई नौकरी से मैं फारिग रहा, तो यकीन करें मुझे 3 साल पीटीआई के दौर में कोई छोटा चैनल भी बरतानिया से जॉब नहीं देता था यार। काम करने के हवाले से हम किसी से कम भी नहीं, ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं थे। एक रिपोर्ट किया था रिट्ज होटल लंदन के अंदर, एक बैकडोर चैनल मीटिंग हुई थी, उसके हवाले से रिपोर्ट किया था। बेगम कुलसूम के हवाले से सच बोलने की पादाश में निकाल दिए गए थे, और उस वक्त गिल साहब बैठे होते थे इस्लामाबाद में जो अपनी डायरेक्शंस देते होते थे टीवी चैनल्स को, उसको यूं कर दो। तो वो फस्तायत का दौर उससे बड़ा हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता मतीउल्लाह जहान साहब के हवाले से मैंने बात की, एक मिसाल दी मैंने आपको कि वो जो लाशों के हवाले से, पोली क्लिनिक, पिम्स के हवाले से जिस तरीके से व्लॉग्स होते रहे, रिपोर्ट होती रही, अगर आपके पास कोई सबूत है साकिब तो बता दें। आप भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, क्या वो सारी चीजें सच पे मबनी थी? तो ऐसा नहीं था। हाँ, ये है कि जिन लोगों को बैन किया गया है, अदालती दरवाजे उनके लिए खुले हैं, जाके चैलेंज कर लें इस बात को। वहां पे अपने जो चीजें हैं जो वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उनको यार कौसर भाई ये ना एक मिनट राय साहब, यूट्यूब चैनल क्यों बैन हुए? उन्होंने क्या किया? तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि उनके भी यूट्यूब चैनल बैन हो गए? वो तो जर्नलिस्ट नहीं है। साकिब, आपकी नजर में अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया तो फिर तो कमाल किया भाईजान। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यूट्यूब चैनल बैन हो गए। मुझे ये समझ नहीं आ रही सर, आप जितना डिफेंड करेंगे इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए, इन पर्टिकुलर एज एन एक्स जर्नलिस्ट। और अगर आप कहते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है, आई एम सॉरी। अच्छा, वैसे कौसर भाई एक बात बताइए, एक मेरा जरा सवाल ले लीजिएगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शिद्दत पसंद जमात भी समझते हैं, आप समझते हैं इसीलिए उनका चैनल बैन होना जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। वजीर आजम आपके जो है वो जाके उनके चेयरमैन के साथ हाथ मिलाते हैं, जाके उनके पास उठ के उनकी टेबल पे जाते हैं, कुर्सी पे जाते हैं, तो वो एक शिद्दत पसंद जमात के चेयरमैन से जाके हाथ क्यों मिलाते हैं फिर जाके? जिन
लोगों को जाके प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला रहे हैं, मेरे ख्याल में उनमें शिद्दत पसंदी जो है वो शायद उसकी कमी है। इसीलिए उन पे एतबार नहीं किया जाता मंसूर, इसीलिए उन पे यकीन और भरोसा नहीं किया जाता। हलीमा खान बाहर निकलती हैं और वो तारीफ करती हैं अपने सोशल मीडिया की जो उनको गालियां देता है, तारीफ करती है हलीमा खान उस सोशल मीडिया की जो उनकी मतलब गैर इखलाकी हद तक जाके उनको उन पे सबशितम किया जाता है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो मज़ाकरात की जहां तक बात है, शहबाज साहब ये पहली दफा नहीं गए, ये कोई पहला या अनहोना वाकया नहीं है। हमेशा उन्होंने अफवाम और तफहीम के हवाले से बात की है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई, साकिब ने एक बात की जना हॉस्पिटल के हवाले से कि मरियम नवाज का नाम रख दिया गया, उसके अंदर एक ब्लॉग बनाया गया था और वो जो उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर था उसने ये सजेशन दी थी कि इसका नाम मरियम रख देते हैं भाई, और उस पे मरियम नवाज साहिबा ने इनकार किया था। और अब इसके ऊपर भी कौसर साहब आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक नई कानून साजी कर दी है कि जनाब साड़ी मर्जी थी जेड़ा मर्जी ना चेंज कर लिए। खबरदार हमसे किसी ने सवाल किया तो हमारी मर्जी, हम जिसका मर्जी नाम चेंज करें, जिस मर्जी इमारत का, जिस मर्जी ब्रिज का, बिल्डिंग का, जिस मर्जी का नाम चेंज करें। सर इतना क्या हो गया है, मतलब कोई सवाल भी नहीं कर सकता आप लोगों से। एतराज बार बार सिर्फ इस बात के ऊपर आ रहा है सर, एतराज सिर्फ इस बात के ऊपर बार बार आ रहा था कि मरियम नवाज साहिबा का नाम हर जगह पे चस्पा मत कीजिए। मतलब कोई तो चीजें छोड़ दीजिए कि जहां पे लोग अब मजाक उड़ाना शुरू हो गए कि कल को फलां चीज का नाम भी मरियम नवाज के साथ अटैच कर देंगे, फलां चीज का, ये एतराज किया जा रहा था। मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि माजी के अंदर पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ के मंसूबे ना हो तो ये खंडर का नक्शा पेश करे। हम अपना आप नहीं बता सके, उसके एवज जो बाकी हमारी जो हरीफ जमातें थी उन्होंने क्या किया, पीटीआई बशमूल इतना झूठ बोला कि अवाम को सच नजर आना शुरू हो गया भाई। जो भी, हालांकि ये दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पे जाके झूठे साबित हुए। अब जो काम करेंगे वो अवाम को बताएंगे भाई हम ये काम कर रहे हैं, अवाम के लिए ये मंसूबे हैं। मरियम तो कहती है, नाम अगर मरियम साहिबा के किसी मंसूबे पे है तो वो बरमला इस बात का इजहार करती है कि भाई अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। भाई शौकत खानम का हवाला ले लेना, हम तो बार बार कहते हैं जो इमरान खान का एक ऐसा मंसूबा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको इज्जत की निगाह से देखा गया, तो वहां पे जो 50 करोड़ पहला था वो नवाज शरीफ के वालिद ने अपनी जेब से दिया था। चले जमीन सरकारी नवाज शरीफ ने दी तो वो शौकत खानम के नाम से पूरे पाकिस्तान का चंदा लेके बनाया गया। तो सर वो नवाज शरीफ साहब ने जब दी थी, कौसर साहब जब नवाज शरीफ साहब ने दी थी, नवाज शरीफ साहब को पता था ना कि इसका नाम शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ही होगा, ये पता था ना उनको इस बात का, तो और फिर भी उन्होंने पैसे दिए। बेचते रहे, हाँ बिल्कुल दिए। तो फिर एक कॉज के लिए दिए ना, एक कॉज के लिए दिए थे भाई। उनके जो वालिद थे उन्होंने जब 50 करोड़ दिया तो वो एक कॉज था, उसको तस्लीम करे ना, माने इस बात को। अब ये कहते हैं जी क्योंकि अपने पल्ले से लगाएं, तो वो अपने पल्ले से माजी में लगा चुके हैं। अब तशहीर जहां तक है हम जरूर करेंगे अपनी, और आवाम को बार बार बताएंगे भाई कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कौसर काजमी साहब, राय साकिब खरल साहब, तैमूर झगड़ा साहब। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।